नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे भगवत गीता पर आधारित इस आध्यात्मिक यात्रा में। पिछले गुरुवार को हमने अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के पहले 10 श्लोकों का गहराई से चिंतन किया था। हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर राजाओं और ऋषियों को, परंतु समय के साथ वह ज्ञान लुप्त हो गया। भगवान ने यह भी बताया कि जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब वे अवतरित होते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए। इन श्लोकों में अवतार, योग और ज्ञान के रहस्यों को उजागर किया गया। आज हम आगे बढ़ते हुए श्लोक 11 से 20 तक का गहन अध्ययन करेंगे, जहां भगवान कर्म, अकर्म, विकर्म और निष्काम कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाते हैं। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भावार्थ, हे अर्जुन, जैसे जैसे मनुष्य मेरी शरण लेते हैं मैं भी वैसे वैसे ही उनको फल देता हूं। प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। व्याख्या, यहां भगवान बताते हैं कि उनका कोई एक ही मार्ग नहीं है। जो जिस भाव से उनकी भक्ति करता है भगवान उसी भाव से उसे फल देते हैं। चाहे कोई ज्ञान योग से, भक्ति योग से या कर्म योग से भगवान तक पहुंचना चाहता हो, अंततः सब उनके ही मार्ग पर हैं। भगवान निष्पक्ष हैं, लेकिन उनके प्रति हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, उसी के अनुसार वे हमें अपनाते हैं। श्लोक 12। कांक्षक्षणतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम हिमानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भावार्थ, जो लोग कर्मों की सिद्धि, फल की इच्छा करते हैं वे इस संसार में देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। व्याख्या, इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग तत्काल फल चाहते हैं वे अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए धन के लिए कुबेर, संतान के लिए संतति देवता, विद्या के लिए सरस्वती जी की उपासना करते हैं। लेकिन ये सब भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है, जबकि परम उद्देश्य भगवान तक पहुंचना होना चाहिए। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। भावार्थ, मैंने 4 वर्णों की रचना गुण और कर्म के अनुसार की है। यद्यपि मैं इसका कर्ता हूं, फिर भी तू मुझे अकर्तार, अपरिवर्तनशील जान। व्याख्या, यह श्लोक समाज के संगठन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सिद्धांत देता है। यहां वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं, बल्कि गुण, प्रवृत्ति और कर्म, कार्य पर आधारित बताई गई है। ब्राह्मण ज्ञान में रत, क्षत्रिय शासन और रक्षा में निपुण, वैश्य व्यापार और कृषि में कुशल और शूद्र सेवा कार्य में तत्पर। भगवान कहते हैं, मैंने यह व्यवस्था बनाई है, लेकिन मैं इन कर्मों से बंधा नहीं हूं, क्योंकि मैं अकर्ता और नित्य हूं। श्लोक 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भावार्थ, न तो मुझे कर्म बांधते हैं और न ही कर्मों के फलों में मेरी कोई इच्छा होती है। जो पुरुष इस प्रकार मुझे जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या, भगवान कर्म करते हैं जैसे रामावतार या कृष्णावतार में, लेकिन वे उन कर्मों से बंधते नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें फल की इच्छा नहीं होती। इसी तरह अगर हम भी निष्काम भाव से कार्य करें तो हम भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही कर्म योग का रहस्य है, कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्ति। श्लोक 15। एवं झात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभे कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। भावार्थ, हे अर्जुन, इस ज्ञान को जानकर प्राचीन मुमुक्षु, मोक्ष चाहने वाले जनों ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तू भी उन्हीं के समान कर्म कर। व्याख्या, भगवान अर्जुन से कहते हैं, यह कोई नया मार्ग नहीं है। पूर्व काल में भी महान आत्माओं ने, जिन्होंने मोक्ष की इच्छा की, उन्होंने भी यही कर्म मार्ग अपनाया। इसलिए अर्जुन को प्रेरणा दी जाती है कि वह भी युद्ध रूपी अपना कर्म ईश्वरार्पण भाव से करे। जब उद्देश्य ईश्वर की सेवा है तब वह कर्म बंधन नहीं, मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्लोक 16।
किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। भावार्थ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म समझाऊंगा जिसे जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या: यह श्लोक एक भूमिका है। भगवान स्वयं कहते हैं कि कर्म की सच्चाई समझना आसान नहीं है। अक्सर लोग दिखने वाले कर्मों को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन कर्म के पीछे की भावना, उद्देश्य और चेतना वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार कोई कार्य बाहर से निष्क्रिय दिखता है, लेकिन भीतर से वह पूर्ण कर्म होता है। और कभी-कभी सक्रिय कर्म भी अकर्म बन सकता है। यही रहस्य श्री कृष्ण अगले श्लोकों में उजागर करते हैं। श्लोक 17: कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। भावार्थ, कर्म को जानना आवश्यक है, विकर्म अवांछनीय कर्म को जानना आवश्यक है, और अकर्म जो कर्म होते हुए भी कर्म नहीं है को भी जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी ही रहस्यमयी है। व्याख्या: यहाँ 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है। कर्म, धर्म के अनुसार किया गया सही कार्य। विकर्म, अधर्म के अनुसार किया गया गलत कार्य। अकर्म, ऐसा कार्य जो न करते हुए भी किया गया हो, जैसे ज्ञान युक्त निष्काम कर्म। इन तीनों की पहचान बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है, हमें उसे समझकर करना होगा। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, कर्म की गहराई को बिना समझे किया गया कार्य उलझन का कारण बन सकता है। श्लोक 18: कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। भावार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान है। वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। व्याख्या: यह गीता का एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली श्लोक है। जो व्यक्ति बाहरी दृष्टि से तो कर्म कर रहा हो, लेकिन भीतर से निष्काम भाव में स्थित हो, वह अकर्म कर रहा है। और जो बाहरी दृष्टि से कुछ न कर रहा हो, लेकिन भीतर वासना, क्रोध, अहंकार में उलझा हो, वह वास्तव में कर्म में लिप्त है। भगवान कहते हैं, जो इस सूक्ष्म अंतर को समझ ले, वही सच्चा ज्ञानी और योगी है। श्लोक 19: यस्यानहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। भावार्थ, जिसके कर्म अहंकार से रहित हैं और जिसकी बुद्धि कर्मों में लिप्त नहीं होती, वह मनुष्य भले ही इस संसार में सब प्रकार के कार्य करता हो, फिर भी वास्तव में वह कुछ नहीं करता और कर्म बंधन में नहीं पड़ता। व्याख्या: यह श्लोक निष्काम कर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। अगर कोई व्यक्ति मैं कर रहा हूं की भावना से मुक्त है, केवल ईश्वर की आज्ञा और सेवा समझकर कर्म करता है, तो वह कोई पाप या बंधन अर्जित नहीं करता। उदाहरण के लिए, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर वे उसे भगवान की आज्ञा मानकर करें तो वह कर्म नहीं, योग बन जाता है। श्लोक 20: त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्म के फलों के प्रति आसक्ति को त्याग चुका है, जो सदा संतुष्ट और किसी भी बाहरी आश्रय पर निर्भर नहीं है, वह मनुष्य कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। व्याख्या: यहां भगवान उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर है। वह व्यक्ति हर कर्म करता है, लेकिन फल की आशा से नहीं, उसका संतोष भीतर से आता है, न कि बाहरी सफलताओं से। वह आत्मनिर्भर है और ईश्वर के आदेश पर कार्य करता है, इसलिए वह मुक्त है, बंधनहीन है। निष्कर्ष तो साथियों, आज के श्लोकों 11 से 20 में हमने जाना कि भगवान सभी को उनके भाव के अनुसार फल देते हैं। कोई भी मार्ग भगवान से दूर नहीं है। जो लोग तात्कालिक फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मोक्ष का मार्ग निष्काम कर्म में है। वर्ण व्यवस्था जन्म नहीं, बल्कि गुण और कर्म पर आधारित है। निष्काम भाव से किया गया कर्म कर्म होकर भी अकर्म बन जाता है और वही मोक्ष का मार्ग बनता है।
बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख सके। भगवद गीता का यह संदेश हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम फल की आसक्ति त्याग कर ईश्वर की भावना से कर्म करते हैं, तब हर कार्य साधना बन जाता है। अगले गुरुवार हम अध्याय 4 के श्लोक 21 से 30 तक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान उस स्थिर बुद्धि योगी की विशेषताओं का वर्णन करेंगे जो न किसी से आसक्ति रखता है, न ही भोग की इच्छा करता है और सभी कर्मों को यज्ञ रूप में अर्पित करता है। वहां हम जानेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राण यज्ञ, तप यज्ञ एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। अंतिम संदेश, कर्म में कुशलता ही योग है। जब हम अहंकार और फल की अपेक्षा को त्याग कर कर्म करते हैं, तब वह कर्म बंधन नहीं, मोक्ष का साधन बन जाता है। धन्यवाद।